Yes. Good morning, everyone. Welcome to your social class. Today we are going to start a new chapter from geography textbook. It is natural vegetation and wildlife, chapter number 6. Okay. So just keep your textbook and a pencil with you. Okay. There is a short story of a girl, Salima. Okay, Salima was excited about the summer camp she was attending. Okay, so Salima जो है summer camp attend करने वाली है, जिसके लिए she is very excited. Anike, what are you doing? अभी लिखना नहीं. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. तो ये समर कैंप जो है कहाँ हो रहा है? मनाली. मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में. ओके, और वो उसके क्लासमेट्स के साथ ये समर कैंप अटेंड करने वाली है. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. तो वो अब याद कर रही है कि उसने क्या क्या देखा वहां पे मनाली में. उसने क्या क्या चीजें देखी. तो वो देखती है कि कितने सारे चेंजेस हो रहे थे जैसे ही वो हाइट पे जा रही थी. मनाली में क्या है? माउंटेन्स है, हिल्स है. वो जैसे ही वो ट्रैवल कर रही थी, जैसे ही वो ऊपर जा रही थी प्लेन एरिया को छोड़ के माउंटेन एरिया पे, तो जो वेजिटेशन है वो चेंज हो रहा था. यहाँ वेजिटेशन का मतलब क्या है? ऑल द प्लांट्स, ऑल द श्रब्स, ऑल द थॉर्नी बुशेस. ठीक है, जितने भी तरह के प्लांट्स आप देखते हैं आपके आसपास, जितनी भी झाड़ियां देखते हैं आप, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं. आपने देखा होगा मूवीज में या फिर कहीं पिक्चर में आपने कभी विजिट किया हो हिली एरिया, वहां पे जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे क्रिसमस ट्री की तरह लंबे लंबे पेड़ होते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ जैसे नीम के पेड़ होते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा छाया मिलती है, वैसे पेड़ वहां पे आपको देखने को कम मिलेंगे. वहां पे कैसे होते हैं? एकदम कोन टाइप के पेड़ होते हैं. ठीक है, तो ये वो ही चीजें याद कर रही है कि जब वो हाइट पे जा रही थी तो किस तरह से जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, वो चेंज हो रही थी. वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ ऋतिका? स्टैंड अप. अभी मैंने बताया वेजिटेशन मतलब क्या. वेजिटेशन का मतलब है आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, ये है नेचुरल वेजिटेशन. ओके, द डीप जंगल्स ऑफ द फुटहिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपीयर. तो मनाली में बेसिकली कौन से पेड़ हैं? साल एंड टीक. These are the two kinds of trees. Underline this one. साल एंड टीक स्लोली डिसअपीयर. जैसे ही वो डीप जंगल में एंटर करते हैं वैसे ही साल और टीक के जो पेड़ हैं वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. अब इसको ध्यान से अंडरलाइन करके लिखेंगे बच्चे. क्या कह रही है वो कह रही है she could see the long trees with the pointed leaves. आपने देखा होगा माउंटेन्स पे इस तरह से लंबे लंबे से पेड़ होते हैं और कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह है ना, पॉइंटेड, टॉल एंड पॉइंटेड. जैसे आप क्रिसमस ट्री देखते हैं, जस्ट लाइक दैट ओनली. पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोपी? कैनोपीज का मतलब क्या होता है? इससे जो छाया बनती है ना, ये लीव्स वाला पार्ट जो है, दैट इज कैनोपी. ओके, जस्ट सपोज अगर ये बात करें हम, इस ट्री की कैनोपी क्या है? ये वाली. इससे जो छाया बनेगी दैट इज कैनोपी. ओके, तो यहाँ पे किस तरह के कैनोपीज है? पॉइंटेड. ठीक है, एकदम स्ट्रेट वाली. और यहाँ पे ज्यादा शेड गिविंग कैनोपीज. ओके, डेंस है. तो दीज आर कैनोपीज. तो माउंटेन्स में बेसिकली आपको कैसे ट्रीज मिलेंगे? जिनके पॉइंटेड लीव्स होती है. ओके, आपने कई बार देखा होगा ऐसे एरियाज पे इन ट्रीज पे क्या होती है? स्नो भी जमी हुई होती है. देखा है? फिर जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो ये स्नो क्या होती है? मेल्ट हो जाती है और ये यहाँ से इजीली क्या करती है? यहाँ से आराम से नीचे की तरफ स्लाइड हो जाती है. ओके, she learned that those were coniferous trees. Now this is the important one. Coniferous
trees. Now what is the meaning of coniferous trees? Underline this. You can write it in your textbook also. Trees that has cone. Yes. No, this is not coniferous trees. Coniferous trees का मतलब होता है ऐसे trees जिसमें कोन होते हैं. कोन मतलब क्या? आपने देखा एक ब्राउन कलर का एक हम कह सकते हैं आपके घरों में भी कई बार देखा होगा फर या कोन ट्री देखा है? कोन ट्री? नो? ओके, ब्राउन कलर का होता है इस तरह से कोन की शेप में. ऐसे ऐसे ट्रीज जो जिसमें कोन्स लगे हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं लेट मी टेल यू. I can share a picture with you. इस तरह के. Yes, online students, can you see this? These are pines. नहीं देखे आपने pine tree? मैं आपको कैसे दिखाऊं? अब ये शो भी कैसे कर सकते हैं? क्लास ओवर. Okay, so these are coniferous trees. ऐसे trees जिसमें क्या होते हैं? कोन लगे होते हैं ब्राउन कलर के. ठीक है, अभी आपको बाद में दिखाते हैं. Yes, I'm telling. Trees that has cone. सिर्फ ये लिखो. Trees that has cone. Okay? और इसका एग्जाम्पल लिखो. Pine and fir. F-I-R. Okay? Coniferous trees. Online students, you can note it. Underline this word in your textbook and write there. Trees that has cone. Pine and fir. F-I-R. P-I-N-E, pine, and F-I-R, fir. Okay? So basically जो हिली एरियाज है लाइक मनाली वहां पे किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज. तो 1 mark question can be put from here. Okay? She noticed blooms of bright flowers on the tall trees. These were rhododendrons. उसने क्या देखा? लंबे लंबे जो पेड़ थे उसमें कुछ ब्राइट फ्लावर्स लगे हुए थे जिसके पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है. ठीक है, ये ब्राइट फ्लावर्स कौन से, क्या नाम है इनका? रोहोडोडेंड्रॉन्स. क्या है? रोहोडोडेंड्रॉन्स. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. जैसे ही वो मनाली से रोहतांग पास की तरफ जाती है तो वो देखती है वहां पर शॉर्ट ग्रास और स्नो जो है कुछ प्लेसेस को कवर किए हुए है. Okay, now from Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. जैसा कि हमने इसमें देखा कि वहां पे क्या है, हाइट पे जैसे ही हम जाते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो चेंज होने लग जाता है. ठीक है, अभी हम कहाँ पे? प्लेन एरियाज में. जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा. वहां ठंड होगी तो वहां की वेजिटेशन जो है वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगी? चेंज हो जाएगी. ओके, अंडरस्टूड. तो नेचुरल वेजिटेशन को कौन अफेक्ट कर रहा है? क्लाइमेट. क्या अफेक्ट कर रहा है? क्लाइमेट. ओके, तो हमने इस सलीमा के ऑब्जर्वेशन से क्या देखा कि जो हाइट ऑफ लैंड यानी कि लैंड की जो हाइट है और जो हमारे वेजिटेशन है उसमें क्या है? क्लोज रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप का मतलब कि अगर हम हाइट पे जाएंगे तो वेजिटेशन चेंज हो. ओके, तो ये इनके बीच में क्या है? रिलेशन. With the change in height, the climate changes, and that changes natural vegetation. जब हम हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा? हमारा क्लाइमेट चेंज होगा. क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? दीपांशु, क्या चेंज होगा? क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या, किसमें चेंजेस आएंगे? क्या इफेक्ट होगा? वेजिटेशन. Natural vegetation. Okay, now open your notebooks and write this. आज की डेट डालिए.
ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं यही आपके लिए क्वेश्चंस पुट अप करते हैं एग्जाम में। With the change in height, the change in height, climate changes. And that changes natural vegetation. ओके, तो हाइट पे जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होगा। दिव्यांशी, come and sit there. लिखो देश। Done, ma'am. Online students completed? Yes, Highlight ma'am. this. Change in height, No, ma'am. climate change and changes in natural vegetation. Okay? Make proper notes everyone. Notebooks check होंगी आपकी. Online students also. Done? The growth of vegetation depends on temperature and moisture. अब जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ होगी, यानी जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं या जिनको हम लगाना चाहते हैं, उन वो किस पे डिपेंड करेगी? उनकी ग्रोथ, यानी वो कितना लंबा होगा पेड़, या उसमें फ्रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें डिपेंड करती है उस एरिया के टेम्परेचर और मॉइस्चर। ओके, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारा जो रीजन है राजस्थान, ये ड्राई रीजन है, तो यहाँ पे आपको बबूल के पेड़ मिलेंगे, यहाँ पे आपको कैक्टस मिलेगा। लेकिन क्या ये कैक्टस आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कैक्टस को ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, दैट आर नॉट अवेलेबल देयर। ओके, तो कैक्टस को हम जम्मू कश्मीर में नहीं ग्रो कर सकते या हम असम में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, और वहां पे जो ट्रीज होते हैं, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं, लाइक केसर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा उगाया जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है, तो वो आप राजस्थान में ग्रो नहीं कर सकते। राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। हम पौधा लाके लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। ओके, वेरी गुड। नाउ नोट द सेकंड लाइन। हम की ग्रोथ से सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन से बच्चों यहाँ क्या मतलब है? जो प्लांट्स और जो ट्रीज है उनकी ग्रोथ। ओके, सिट डाउन दीपिका। The growth of vegetation depends on temperature. Temperature means the temperature of that particular region. उस जगह का टेम्परेचर क्या है? ओके, नेक्स्ट वाली लाइन है उसको भी लिख ले। नहीं, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट। Yes, the growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of
सॉइल। तो दो और फैक्टर्स हमें मिले हैं जो क्या है, एक है स्लोप। स्लोप मींस ये जो स्लोप है माउंटेन की, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज स्लोप। तो नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो स्लोप और सॉइल की थिकनेस पे भी डिपेंड करती है वैभव। ओके, किस पे, स्लोप पे और थिकनेस ऑफ सॉइल, की जो सॉइल है वो कितनी ज्यादा थिक है। अगर यहाँ पर कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई ट्री है, इसके ऊपर कितनी सारी सैंड है, ये सैंड की थिकनेस हुई, दैट इज ओके। नोट द नेक्स्ट लाइन आल्सो, it also depends लिख लो, it also depends on factors like slope। slope का मतलब समझ गए, या फिर अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो आप ढलान लिख सकते हैं, ठीक है, जो ढलान होती है माउंटेन की या हिल्स की, दैट slope and thickness of soil। Online students completed? Yes, ma'am. Completed. Yes, ma'am. Completed. Okay. Yes. So the growth of vegetation depends on basically the four factors. कौन-कौन से factors हैं ये? First one is temperature, second is moisture, third is slope, and the fourth is thickness of soil. Repeat after me, Vaibhav. Listen carefully. The growth of vegetation depends on four factors. First is temperature, moisture, slope, temperature, moisture, slope, thickness of soil. Understood? भूलना नहीं है इसको। Next is the type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors। अब आपको पता है हर एक एरिया में ये फैक्टर्स जो है वैरी करते हैं। वैरी का मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, असम में वहां पे बहुत बारिश हो रही तो टेम्परेचर लो होता है, शिमला में टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है। मॉइस्चर जो है हमारे यहाँ ड्राई सीजन होता है मोस्टली, हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, तो हमारे यहाँ के जो एयर है उसमें मॉइस्चर क्या है, कम है एज कंपेयर टू दी अदर रीजन। बाकी रीजन जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा। स्लोप हमारे राजस्थान में नहीं है, क्यों? बिकॉज इट इज मोस्टली दी डेजर्ट एरिया, यहाँ पे हिल्स और हम कहें माउंटेन्स जो है एज कंपेयर टू अदर रीजन्स कम है। Thickness of soil also varies from place to place. Latika Lohar, again you are not listening properly. Okay, so the type and thickness of natural vegetation. Here the thickness of natural vegetation it is given, not the thickness of soil. Now what is the meaning of thickness of natural vegetation? अभी हमने पढ़ा factors that affects the growth of natural vegetation में हमने पढ़ा it is thickness of soil, लेकिन यहाँ पे लिखा है thickness of natural vegetation। तो natural vegetation की thickness का क्या मतलब हुआ? Density word सुना है आपने? Density का मतलब हुआ just suppose ये दो areas हैं, ठीक है, सेम एरियाज है, यहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, अप्रोक्सीमेट 200, और इतने से ही एरिया में यहाँ पे सिर्फ 50 ट्रीज है। ओके, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? इस एरिया की, यानी कम एरिया में ज्यादा हुई, और यहाँ पर क्या है, इतने एरिया में क्या है, कम पे, दैट इज थिकनेस ऑफ
वेजिटेशन, इस पे आप लिख सकते हो डेंसिटी। जहाँ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन लिखा है वहां आप डेंसिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कितने कम एरिया में जो है, जैसे आपने फॉरेस्ट देखा है, फॉरेस्ट में क्या होता है, कितने से कम एरिया में बहुत सारे ट्रीज लगे हुए होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। Natural vegetation is generally classified into three broad categories. अब natural vegetation जो है like different types of trees जो है हमारे पास, उनको हमने तीन parts में divide किया है। First one is forest, second one is grasslands, and the third one is shrubs. Okay, so start writing it. Natural vegetation. Natural vegetation is generally classified into three categories. First one is forest. Second one is grasslands. And the third one is shrubs. Note it in your notebooks quickly. So natural vegetation is classified into three categories. First one is forest. दिव्यांशी, क्या क्या है तीन categories? Grasslands, shrubs. Okay? Repeat after me. Forest, grasslands, shrubs. इनकी डेफिनेशन जो आप टेक्स्ट बुक में से देख के अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक में गिवन है। सो व्हाट आर बेसिकली फॉरेस्ट व्हिच ग्रो वेयर टेंपरेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जहाँ का टेंपरेचर भी थोड़ा हाई हो और जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा हो। टू सपोर्ट अ ट्री कवर, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ जो है एक साथ उग सकते हैं। Depending upon these factors, dense and open forest are grown. यानी जहाँ पर ज्यादा बारिश होगी, जहाँ का टेम्परेचर भी मॉडरेट रहेगा, वहाँ पर डेंस और ओपन फॉरेस्ट जो है वो ग्रो हो सकते हैं। डेंस का मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो बहुत ज्यादा घने हो, जहाँ आपको जाने में भी डर लगेगा। हाँ मैम, अपने कहा कि इन तीनों की वैसे लिखने तकनीक थी, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो फॉरेस्ट कौन से एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट ग्रो होगा। सेकंड इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। मॉडरेट रेन जहाँ पे होगी, जहाँ पर ना ज्यादा बारिश ना ही कम बारिश। मॉडरेट का मतलब होता है मिडिल वाला, ठीक है, ना तो ज्यादा और ना ही ज्यादा कम। ओके, तो ऐसे एरिया में क्या कौन सा नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करेगा, grassland. Okay, third one is shrubs. Thorny shrubs and scrubs grow in the dry region. हमारा जो रीजन क्या है, ड्राई रीजन है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती है, इसीलिए हमारे एरिया में जो है वो मोस्टली आप क्या देखेंगे, श्रब देखेंगे, झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। थॉर्नी बुशेस का मतलब होता है, या थॉर्नी श्रब्स का मतलब होता है कांटेदार झाड़ी। ओके, yes, so the definition for forest, grasslands and shrub you can note it down from the textbook, it is given there. Okay, this is your homework, वहां से नोट पढ़ लीजिए। Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. अब जो सलीमा है वो अपने पापा के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि उसने क्या क्या देखा। Her father visited various places in the
world. He told Salima about his observation of variety of vegetation in different parts of different continents. तो सलीमा उसके जो फादर है उन्होंने भी काफी जगहों पे क्या किया है, विजिट किया, वो बहुत पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए हैं। वो सलीमा को बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, यानी जो कॉन्टिनेंट्स है, 6th स्टैंडर्ड में आपने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, वहां का जो एरिया है, वहां का टेम्परेचर है, हीट जोन्स के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इन एरियाज में जो है नेचुरल वेजिटेशन किस तरह से वैरी करती है, यानी अलग अलग होती है। वैरी का मतलब क्या हुआ, अलग अलग होना। ये उसके फादर जो है उसे बताते हैं। He mentioned about coniferous forest in the subpolar region, यानी कि जो सब पोलर रीजन होता है, पोल्स आपको पता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर किस तरह के ट्रीज बेसिकली देखने को मिलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई। थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, डेजर्ट में क्या मिलेंगे आपको देखने को, थॉर्नी बुशेस, thick tropical hardwood forest in the humid regions and मैनग्रोव, यानी जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं ह्यूमिड रीजन्स में, यहाँ पे आपको हार्डवुड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। Salima realized the Himalayas have almost all varieties of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. Now equator and polar region तो आपको पता है सभी को, लैटिट्यूड्स पढ़ा है ना, ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर, इक्वेटर, ये tropical, this is यहाँ पे आता है पोल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, तो जब हम जो हमारे हिमालयास है उसमें जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो ये ऐसा रीजन है जहां आप नेचुरल वेजिटेशन की हर एक वैरायटी जो है उसे आप देख सकते हो। दिव्यांशी क्या बताया मैंने अभी कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ये एक ऐसा रीजन है, हिमालयन रीजन, जहां हिमालयन रेंज है, वहां आप हर तरह की वेजिटेशन को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको हर प्रकार की वेजिटेशन जो है मिलेगी। ओके, The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. अब ये changes क्यों आएंगे, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है, इनका जो climatic condition है, they also changes. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. Okay, तो अभी हम इसको सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो भी किस तरह के अलग अलग फॉरेस्ट जो है हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट। ओके, अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो? Yes, ma'am.